गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज बात कर रहे थे, पिछली क्लास में कंटिन्यू हमने कर रहे थे कि इसका मेज का क्रॉप के बारे में, मेज क्रॉप की क्या था, मेज किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, किस तरह से इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक इसके थे, क्या क्या था। और मेन तो था कि भाई कौन सा क्रॉप मेज कैसी थी आपकी। मेन सीरियल था, मेन सीरियल में जो व्हीट राइस और मेज, व्हीट राइस हमारे पिछली क्लास में हमने अपना डिस्कस कर लिया था, और मेज का भी हमने पढ़ा था कि क्या था मेज का। बॉटनिकल नेम था जिया मेज, इसकी जो फैमिली थी पोएसी, और इसका जो मक्का लोकल नेम जो है मक्का के नाम से जाता था, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका ओरिजिन के बारे में पढ़ा, और इसके बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम इस जो बात करेंगे मेज के कल्टीवेशन की, कि मेज का जो कैसे मेज का कल्टीवेशन किया जाता है। मेज कल्टीवेशन क्या है, आज हम क्लास में क्या टॉपिक है आज हमारा, मेज कल्टीवेशन। मक्के की खेती किसान कैसे करे। तो जो मक्के की खेती के लिए किसान के लिए जो है सब बात है कि कैसा क्लाइमेट चाहिए और कैसी सॉइल चाहिए। क्लाइमेट एंड सॉइल के लिए जो है मक्का जो है हमारे यहाँ का के जो है सब ट्रॉपिकल क्षेत्र की जो है फसल है, और ये सब ट्रॉपिकल उसमें सूटेबल होता है। इसमें एरिया में जो टेम्परेचर का रेंज है 21 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर, और इसका जो रेनफॉल है 60 to 120 सेंटीमीटर वार्षिक इसकी रेनफॉल इसके लिए ठीक होती है। और अगर जो मिट्टी की बात करें कैसी सॉइल चाहिए मक्के की खेती के लिए, तो एलुवियल सॉइल और लोम सॉइल इसके लिए मक्के की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें जो मिट्टी है इसमें अगर इसमें है जो दोमट, लोम क्या है दोमट मिट्टी अच्छी, इसकी पैदावार इसमें अच्छी होती है। अब कल्टीवेशन की है कि जो है कल्टीवेशन करने के लिए मेन कि क्या क्या आवश्यक है, कैसे कल्टीवेशन किया जाए। तो उसके लिए कल्टीवेशन के लिए सबसे है किसान को क्या है अपने खेतों के तैयारी करना है, फील्ड तैयार करना है, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड सब कैसे तैयार करी जाए, खेतों को कैसे तैयार करे किसान। फिर उन खेतों में तैयार करने के बाद आ जाए हैं कि उसको कि कौन कौन सी खाद डालें किसान अपने खेतों में, उसमें कैसे टाइम उसको बुवाई का जो समय है किस टाइम सोइंग की जाए, सोइंग कब करें, इरीगेशन सिंचाई कब कब करनी चाहिए, कितने कितने इंटरवल के टाइम करनी चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, और हार्वेस्टिंग के टाइम के बाद में भी कि कितनी उपज हो रही है और किस तरह से ज़्यादा उपज ली जाए, उसमें कौन कौन से रोग अगर लगते हैं उस खेती में, तो उन खेत में को किस तरह से कौन सी दवाई छिड़क के उनके रोगों के से बचाया जाए अपनी फसलों को। तो इतनी सारी चीज़ें कल्टीवेशन के लिए ध्यान में रखी जाती हैं कि कल्टीवेशन के लिए कि क्या क्या है। सबसे पहले किसान को खेत तैयार करने हैं कि क्या खेत तैयार करे जाएं। तो खेत तैयार करने के लिए जो किसान है वो इसके लिए जो खेत होता है उसके खेत को कम से कम 4 से 6 बार, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फील्ड अगर हम लें टॉप नंबर 1 पे जो करना है किसान को अपने खेतों में, वो है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। उसके लिए किसान अपने खेतों को 4 से 6 बार उसकी जुताई करना चाहिए किसानों को। और वो जुताई में भी अपने जो हल हैं उससे करें, या जो बड़े बड़े जो किसान हैं वो ट्रैक्टरों के द्वारा कर लेते हैं, और जो उससे मिट्टी उनका काफ़ी भुरभुरी कर लेते हैं, और उसके संग में जो भी खरपतवार हैं उनको हटाने पड़ता है। इसी के साथ जब वो उसमें जब हल चला लेते हैं उसके बाद उसमें उसी टाइम में अपने खेतों में मक्के की खेती के लिए उसी टाइम खाद मिलाने की आवश्यकता होती। खाद इट में भी वो कंपोस्ट खाद मिलाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है खाद को नाइट्रोजन खाद को मिलाते हैं, और नाइट्रोजन खाद भी 2-3 बार दी जाती है इसमें। इसके अलावा इसमें जो है नाइट्रोजन के अलावा P2O5 तथा K2O5 का भी किसान उपयोग करते हैं, जो कि 60 एवं 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। अब है सोइंग की बात कि सोइंग कैसा करें किसान, किस समय अपना सोइंग करें मक्के का खेतों में। तो सोइंग के लिए जो समय है इसका टाइम है वो जून जुलाई है, और हार्वेस्टिंग का टाइम जो है मक्के का वो है सितंबर से अक्टूबर।
और सोइंग का जो है, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करता है किसान, छिड़काव के द्वारा या किसी हल के साथ में नायले के द्वारा की जाती है। और कुछ जो किसान हैं, बड़े किसान हैं, वो मशीनों का भी उपयोग करते हैं सोइंग के लिए। इरिगेशन, कैसे सिंचाई करें किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए जो है साधन अगर हैं किसानों के पास में सिस्टम है, तो कुछ लोग डिविंग मेथड से कर लें। तो किसान अपने खेतों में जो है छोटे छोटे पाइप लाइन बिछा देते हैं खेत रो में, जो जिस रो में जो मक्के का उन्होंने दाने पौधे हैं निकल आए हैं उस टाइम, और उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो जो है पाइप में छोटे छोटे से डिविंग ड्रॉप करके पानी उसमें जड़ों में मक्के में जाता रहता है। और उसमें ये है कि 3 बार कम से कम मक्के के खेतों में पानी की आवश्यकता होती है, कि 3 सिंचाई देनी पड़ती है। और एक तो सिंचाई जब आवश्यकता हो, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, प्लांट में जब फ्लावरिंग हो रही हो उस टाइम सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। कि अगर जब प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, मेल फ्लावर आपको बताया था, मेल फ्लावर अलग होते हैं मक्के में, और जो फीमेल फ्लावर जो होते हैं मक्के में अलग होते हैं। तो इस टाइम इसकी सिंचाई के लिए ज़रूरी होता है कि जब फ्लावरिंग हो रही हो, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर हो रहे हों, उस टाइम तो सिंचाई इसमें आवश्यकता होती है। लेकिन आवश्यकता से अधिक सिंचाई भी जो है वो हानिकारक होता है मक्के के लिए। अब है इसके बाद में हार्वेस्टिंग टाइम। जो हार्वेस्टिंग टाइम है, जब मेल और फीमेल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो मक्का में अगर दाने पक गए हैं तो इसके अंदर जो सिल्की जो स्टाइल इसके कवर ऊपर से ढकी रहती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, सूख जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मक्के में दाने पड़ गए हैं और ये पक गए हैं, इसके दाने अंदर पक गए हैं। इसके जो पादप की जो पत्तियां हैं वो पीली पीली पड़ जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। और उस टाइम जो किसान है वो अपने मक्कों को किसी उसमें से भुट्टों को काट लेते हैं और छील कर साफ कर लेते हैं, या सूखने देते हैं, उसको फैला देते हैं खेतों में, और उनको पीट कर उनको अलग करके दानों उनको अलग कर लेते हैं और उनके दाने अलग, और उनको जो भुट्टों का दूसरी चीज़ें हैं उसको जो स्टेम है या वो है इसका जो है वो चारे के रूप में अलग कर लेते हैं, जो कि एज ए फॉडर या दूसरे चारों को जानवरों को खिलाने के काम में ले लेते हैं। तो ये तो हो गई कैसे कि किस तरह से कल्टीवेशन हो गया। अब क्या है कि जिसकी अगर उपजाऊ हैं, तो अगर बिना सिंचित एरिया में है जो मक्के का पैदावार होती है 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, और अगर असिंचित क्षेत्र हैं तो उसमें 1000 से 2000 ही प्रति किलोग्राम हेक्टेयर की फसल उत्पन्न हो सकती है। समय समय पर इसमें दवाइयों का छिड़काव किया जाता है कि भाई कौन कौन से इसमें जो डिजीज़ हो जाती है मक्के के में, हेड स्मट हैं, कॉमन स्मट हैं, लीफ ब्लाइट हैं, ब्राउट स्मट हैं, बैक्टीरियल स्टॉक रॉट हैं। तो कुछ इसमें जो डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ या बैक्टीरिया डिजीज़ जो लग जाती हैं, फंगल डिजीज़ लग जाती हैं, उसकी रोकथाम करने के लिए इसमें जो फंगल डिजीज़ लग जाती है उनको दूर करने के लिए समय समय पर इसमें दूसरे जो कीटनाशक हैं उनकी दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं किसान, जो एंडोसल्फोन, लिंचेट, BHC का छिड़काव भी समय समय पर किसान करते हैं। तो ये तो हो गया कि किसान किस तरह से कल्टीवेट करें अपनी फसलों को। हम किसान किस तरह से मक्के के फसल को मेज क्रॉप को कल्टीवेट कर सकता है अपने खेतों में। ये तो हो गए कल्टीवेशन। इसके साथ ही जब कल्टीवेशन के साथ ही कुछ ये है कि कल छोटे समय खेतों में किसान किस तरह से ज़्यादा उत्पन्न अपने पैदावार का उत्पन्न करें, ज़्यादा पैदावार ले सकें, अपने खेतों से लाभ ले सकें। उसके लिए समय समय पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कुछ साइंटिस्ट ने समय समय पर बहुत सारी वैरायटी रिलीज़ करते रहते हैं, ब्रीडिंग करके आप इम्प्रूव वैरायटी को, जो कि कुछ ऐसी वैरायटी जो कि ज़्यादा उत्पाद प्रति हेक्टेयर जो ज़्यादा अनाज देती हैं, उपज देती हैं, या अलग एडेप्टेशन अलग तरह का उनमें होए कि दूसरे मौसम में भी फसल दे दें, दूसरे उनमें वाटर ज़्यादा कम, सिंचाई की कम आवश्यकता हो, उनमें डिजीज़ कम रेजिस्टेंस हो, और इंसेक्ट डिजीज़ से उनमें ज़्यादा कीड़े नहीं लगे फसलों में। इसके साथ ही उनमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब उसमें प्रेजेंट हो। इन सब के लिए किसानों ने कुछ जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने समय समय पर कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड वैरायटी रिलीज़ करी है, जो कि ये जैसे गंगा 5 हैं, गंगा 101 है, हाई स्टार्स हैं, अंबर हैं, शक्ति हैं।
ये कुछ इम्प्रूव वैरायटी हैं, जैसे कि गंगा 5 है, इसमें जो है काफ़ी अच्छी विग्रस हैं और ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, काफ़ी टॉल वैरायटी है। और इसमें जो है इसके जो दाने हैं ऑरेंज कलर के होते हैं, जिसका जो मैच्योरिटी टाइम है 95 to 110 है। और इसमें जो है ड्राउनी मिल्ड्यू के इन्फेक्शन से इसमें रेजिस्टेंस पावर है। इसी तरह से हाई स्टार्च है जो वैरायटी है, ये प्लांट में डार्क ग्रीन कलर की होती है। इसमें स्टेम जो है मोटा होता है तथा जो उसके दाने हैं वो येलो कलर के होते हैं। और इसके जो हार्वेस्टिंग टाइम है 95 to 110 है डेज है। और इसमें डाइन्यू टू मिल्ड्यू है, लीफ रेजिस्टेंस है इसमें। और जो इसका जो वैरायटी है, ये जो इंडस्ट्री में जो स्टार्च बनाया जाता है उसके लिए इसकी प्रेफर होते हैं। अंबर वैरायटी है, प्लांट्स आर टॉल है, लंबा प्लांट होते हैं और रेजिस्टेंस टू डाउनी मिल्ड्यू जो है, और लीफ लाइट डिजीज़ नहीं होती इन प्लांटों में। और जो क्रॉप का मैच्योर टाइम है 110 to 115 डेज है। हाई यील्डिंग वैरायटी है ये। शक्ति जो है वो मीडियम मैच्योरिटी वैरायटी है और ये कल्टीवेशन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तराई के क्षेत्रों में इसको रिकमेंड किया जाता है। तो इस तरह से कुछ इम्प्रूव वैरायटी है मक्के की वैरायटी रिलीज़ करी है समय समय पर साइंटिस्ट ने, वो हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कौन कौन से यूजेस हैं मक्का जो है किस काम में, हमारे खाने में काम में, मतलब खाने के अलावा या खाने में क्या क्या उपयोग में लाया जा सकता है मक्का के, क्या दाने क्या हैं या मक्का है। तो पूरा का पूरा अगर हम प्लांट देखें तो पूरा जो मक्का का दाना है, पेड़ हैं, स्टेम मतलब उसकी लीफ, स्टेम एंड उसका फ्रूट जो हम जिसको मक्का भुट्टा कहते हैं, क्रॉप पूरे का पूरा हमारे यूज़ का किसी ना किसी तरह से वो हमारे काम का है। फूड एज ए फूड, फॉरेज एंड फीड फॉर जानवरों के काम के लिए आता है। इंडस्ट्री में भी इसके प्रोडक्ट बनते हैं, काफ़ी काम आते हैं। तो ये हैं, जैसे कि मक्के को आपने है कि आपने पॉपकॉर्न सब बच्चों ने जानते होंगे। तो मक्के के दानों को अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो करा जाए तो फूल कर वो पॉपकॉर्न के रूप में खाया जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में तो इसके पीस के आटे का इसका बना के इसको रोटियां वगैरह बनाते हैं। इसमें जो ग्लूटेन प्रेजेंट्स होने की, ग्लूटेन भी इसमें प्रेजेंट होता है पर कम मात्रा में होता है। पर और इसके साथ ही इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और फैट या प्रोटीन जो प्रेजेंट है, स्टार्च हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हो जाने की वजह से ये लोग इसको आजकल जो हैं वो जल्दी इसको अपने खाने में इसको शामिल एज ए खाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं इसको। इसके साथ ही इसमें इसके जो कॉर्नफ्लेक हैं, कॉर्न सिरप है, कॉर्न शुगर हैं, इन सब बनाया जाता है। और कॉर्नफ्लेक जो बेकरी आइटम हैं, जैम, जेली, केक, बिस्किट, इन सब के बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका जो मेज स्टार्च है वो भी मटेरियल सीजनिंग करके टेक्सटाइल मटेरियल में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसका जो है पुडिंग, सलाद ड्रेसिंग वगैरह में इसका ऑयल जो है यूज लाया जाता है। और इसका जो कॉर्न सिरप है वो एज ए शूज पॉलिश, ग्लिसरीन पेपर, रिबन एंड टोबैको इंडस्ट्री वगैरह में काम में लेते हैं। तो कुल मिला के जो है कि जो मक्का का है, इवन किसी न किसी तरह से फूड, फॉडर एंड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं काम आ रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो है सिंथेटिक आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर भी बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटेन है कि जो दानों में जो प्रोटीन है, जियाइन नाम का जो है, वो कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम में आया जाता है। तो काम में लेते हैं इसके अलावा इसका जो मक्का के जो स्टेम हैं, डंठल हैं, वो उससे पेपर बनाए जाते हैं। और पेपर बनाने के साथ में ही इसके जो क्या कहते हैं, ये कुछ जो स्टॉक हैं उसके लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग पेपर बोर्ड एंड बोर्ड बनकर बनाने के काम में आते हैं। तो अगर हम समराइज़ करें इसको कि किस तरह से इसको क्या क्या बन सकते, बताया था आपको पहले जब बताया था कि 6 मेजर टाइप ऑफ होते हैं, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉट कॉर्न, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो ये सब वैरायटी इसकी हैं
मक्के की। और ये यहाँ पर समराइज़ किया है पूरा के पूरे मेज क्रॉप को कि मेज क्रॉप से क्या है। इवन मेज क्रॉप से यहाँ पर ये लिखा है कि इज़ मेकिंग फॉर इथेनॉल एंड अदर बायोफ्यूल भी मेज से बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस डायग्राम में चित्र में दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा स्टेम कैसा था, इसका कैसे फ्लावर था, कैसा मेल स्पाइकलेट था, फीमेल फ्लावर कैसा था, लीव्स कैसी हैं ये। तो आज इसमें क्लास में हमारा ये जो मेज क्रॉप है वो हो गया है बच्चों। अगली उसमें क्लास में हम अगली नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।